अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल हकीम नख्तार हिजामा सेंटर जोगेश्वरी वेस्ट से आपका खैर मकदम करते हुए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के ताल्लुक़ से काफ़ी मुझे फ़ोन्स आते हैं और काफ़ी उसके बारे में पेशेंट्स के सवालात होते हैं। तो मेरा एक इरादा था कि किसी एक वीडियो में जो है मैं इसका सवालात का कुछ अज़ाला, जितने जो मैक्सिमम पूछे जाने में सवालात होते हैं उनका अज़ाला कर दूँ। तो सबसे कॉमन ये कि इसमें हिजामे में आपको कितना फ़ायदा देखने मिला है। तो हिजामे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी फ़ायदा इसमें मरीज़ों में देखने में आया है। कई मरीज़ों के अल्हम्दुलिल्लाह शुगर कंट्रोल में आ गई है, कई मरीज़ों की ब्लड प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ गया है। कई मरीज़ ऐसे हैं कि दवा के साथ जो है कंट्रोल में नहीं हो रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह दवा के साथ कंट्रोल में है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा फ़ायदा देखने में आया है। फिर ये कि मुकम्मल तौर पे मैं दवाएं बंद करने का कभी कायल नहीं रहा हूँ। अगर शुगर या बीपी कम होता जाता है या नॉर्मल की तरफ ज़्यादा रहता है तो कुछ हद तक टेपर डाउन दवाएं करके कोशिश की जा सकती है। अलबत्ता एब्रप्टली बंद करना मैं कभी एडवाइस नहीं करता। अब इसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह साथ में यूनानी दवाएं भी हम लोगों ने कुछ मरीज़ों में इस्तेमाल की, तो माशाल्लाह उसमें भी एक अच्छा रिज़ल्ट देखने में आया है। और इसमें एक ये रहता है कि बहुत से मरीज़ों में मैंने एक चीज़ ये देखी है कि इसे सीरियसली नहीं लेते, डायबिटीज़ को भी और ब्लड प्रेशर को भी, कि एक मजाक जैसा उसको बना देते हैं कि एक बहादुरी की बात है कि मेरा शुगर 400 रहता है और मैं उसका टेंशन नहीं लेता हूँ, या मेरा बीपी जो है 180 होता है और मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, मैं आराम से घूमता फिरता हूँ। तो ये बातें जो आप कह रहे हैं मुझे पहले से ही पता है। इन दोनों बीमारियों को साइलेंट किलर्स बोला जाता है। इसमें कोई तकलीफ़ ऐसे महसूस जल्दी नहीं होती। मतलब कई मरीज़ों में सालों से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अलबत्ता कोई उनको मालूमात भी इसकी नहीं होती है। अब इसमें ज़रूरी ये होता है कि इसे प्रॉपर चेक किया जाए। और कंट्रोल में करने का रीज़न सर के दर्द को कम करना या चक्कर को कम करना नहीं होता, बल्कि इसके इलाज का जो मकसद होता है कि ये बेसिकली जो इसके नुकसानात को से बचाना जिस्म को, जैसे कि डायबिटीज़ का भी और ब्लड प्रेशर का भी जो नुकसान जिस्म पे होता है कि इससे पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, दिल की बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट की तकलीफ़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें ज़ख्म अगर अल्सर वगैरह कहीं होता है, गैंग्रीन होता है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के जो चांसेस होते हैं उसको कम करने के लिए दवाएं दी जा रही हैं। आपके सर दर्द के लिए तो दवा दी भी नहीं जा रही। अब आप कौन सी पैथी से इलाज करते हैं ये इतना बड़ा मसला नहीं है, अलबत्ता इसका कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। आप कोई इलाज करें, आप होम्योपैथी से इलाज करना चाहते हैं, यूनानी से करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक से करना चाहते हैं, एलोपैथी से करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। अलबत्ता रेगुलरली इसका आप टेस्ट करते रहें ताकि ये मालूमात रहे कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है। और इसमें यह कि भाई क्या अलामात देखने मिलेंगी। डायबिटिक के मरीज़ों में कभी कभी पेशाब ज़्यादा आने लगती है, कभी रात को नींद से उठ के उन्हें पेशाब के लिए जाना पड़ता है, और हाथ पैर में कई मूंगी वगैरह की भी शिकायतें रहती हैं। ब्लड प्रेशर की तो ऐसा कोई साइन नहीं है, बस चेक करते रहा जाए तो बहुत बेहतर होता है। अब इसका ये कि इसका होने से पहले क्या प्रिवेंशन, जैसे कम उम्र में ही जो है इंसान कुछ एहतियातें बरत ले तो इसके होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर डाइट करें, शक्कर जो है एकदम कम खाएं, नमक जो है बहुत औसतन मिकदार में खाएं और जिस्म को एक्टिव रखें, स्ट्रेस कम लें, तो इंशाल्लाह इसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक इसका रीज़न जेनेटिक भी है कि अगर आपके फादर और मदर दोनों को डायबिटीज़ है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके फादर और मदर या फादर या मदर दोनों में से किसी को या दोनों को अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इसके साथ भी एहतियात रखना जो है वो हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि बीमारी डेवलप होने के बाद भी जो है ये आपको एहतियात सेम रखनी है, और उससे पहले भी आपको एहतियात, जितना आप पहले एहतियात कर लेंगे बाद में इंशाल्लाह आपको उतनी आसानी इसमें रहेगी। अब जैसे कि मैं अपनी ज़ाती अगर एक बात ये करूँ इसमें ऐड कर देता हूँ कि मेरी अंधेरी हॉस्पिटल में जो है ड्यूटी रहती थी, तो साथ ही साथ हमारी ड्यूटी जो है वो डायलिसिस सेंटर में भी होती थी। तो डायलिसिस सेंटर में जो मेरा मामूल था कि मरीज़ों की हिस्ट्री लेना है और उनको क्या तकलीफ़ हो रही है और डायबिटीज़ में उनका कैसा वो है, ब्लड प्रेशर वगैरह कैसा है, सब चेक करना मेरी ज़िम्मेदारी हुआ करती थी। तो जितने भी ज़्यादातर मरीज़ों से जो मैंने बातचीत की कि ये कैसे डेवलप हुआ, मतलब होने से पहले आपको क्या तकलीफ़ें थी और पास्ट हिस्ट्री क्या थी, तो ज़्यादातर मरीज़ों ने मुझसे ये कहा कि ब्लड प्रेशर था या डायबिटीज़ थी, और हम लोगों ने जो है प्रॉपर्ली इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं किए। तो ये बहुत कॉमनली मुझे देखने मिला। एक मुझे कॉमनली देखने मिला कि भाई जो बहुत रैम्पेंट पेन किलर्स जो हैं बहुत रेगुलरली लोगों ने खाए, कि भाई एक पेशेंट ने मुझे कहा मेरा पत्ता हमेशा रहता था सर दर्द की गोली का और मैं जब चाहे तब उसे खा लेता था। तो ये चीज़ें देखने मुझे मिली हैं। अब मैं तो आंखों देखी बात है कि वो मरीज़ बेचारे हफ्ते में कोई 2 बार, हफ्ते में कोई 3 बार बेचारे डायलिसिस करा रहे थे। तकलीफ़ उनकी जो थी वो उस वक्त ही अल्लाह आसानी का मामला करे। बट अक्सर के पीछे वजह ये कि उन्होंने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को
सीरियसली जो उसको एहतियात बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती। सेम चीज़ पैरालिसिस के मरीज़ों में भी होता है कि जो एहतियात बरतनी चाहिए वो अक्सर मरीज़ नहीं बरतते हैं, पहले थोड़ा सा उसमें वो कर देते हैं। अब इतना समझाने का वक्त डॉक्टर्स के पास नहीं होता कि मरीज़ को बैठा के ये चीज़ें समझाई जाएँ। अक्सर डॉक्टर्स लिख देते हैं कि भाई ये प्रिकॉशन लेना है, ये डाइट लेना है और इस तरीके से आपको इस चीज़ को कंट्रोल में करना है। मरीज़ जो है इस बात को नहीं समझ पाते। अब बाज़ मरीज़ जो हैं वो ऐसा भी होता है कि उनका जो है शुगर कंट्रोल में आ जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, बट उनका जो है वज़न कंट्रोल में नहीं आता, और जो स्मोकिंग वगैरह की या ड्रिंकिंग वगैरह की अगर हैबिट्स हैं तो वो कंट्रोल में नहीं आती। तो देखिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। इनको कंट्रोल करके भी अगर बाकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है तो जो रिस्क है स्ट्रोक का, और जो रिस्क है हार्ट की तकलीफ़ों का, और जो रिस्क है किडनी का, वो 19-20 सेम ही रहता है। तो अपनी मुकम्मल सेहत पर मरीज़ ध्यान दें, और ये कि वो अपना वज़न कंट्रोल में रखें, स्ट्रेस कंट्रोल में रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, डाइट अच्छी रखें, नेचुरल डाइट रखें जितना हो सके उतना। स्ट्रेस भी इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। जो ज़्यादा टेंशन लेने की आदत होती है उनमें ये अमराज जो है वो हो जाते हैं। अब इसमें ये कि यूनानी दवाएं कब बेहतर है, तो जो मेरा ज़ाती इसमें यह है कि जब डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आपको शुरुआत में मालूम पड़ती है उस वक्त अगर हम यूनानी दवाएं इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या है उस वक्त बहुत ज़्यादा बीपी और डायबिटीज़ बहुत बड़ा हुआ है, तो फिर उस वक्त तो फ़ौरन ही कभी कभी इंसुलिन पर डालना पड़ जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब शुरुआत में अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ है ऐसा है तो उस वक्त अगर यूनानी दवाएं इस्तेमाल की जाएँ तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आए हैं। और इसमें यह कि भाई पहले डाइट, एक्सरसाइज और यूनानी से कोशिश किया जाए कि कंट्रोल में आने का। ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है ये सब, तो कोशिश इस तरीके से की जाए। अगर नहीं आता तो फिर हम रेगुलर दवाओं की तरफ जाएं। तो ये मुझे ज़ाती तौर पे ये अप्रोच बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी साउंड करता है कि पहले नेचुरल मेडिसिन ट्राई की जाएँ और नेचुरली इसको जो है ट्रीट करने की कोशिश की जाए। अलबत्त अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे मेथड्स हैं कि वो शुगर और डायबिटीज़ को कंट्रोल में किया जाए। और वही जो बहादुरी का मसला मरीज़ों के साथ लगा हुआ है कि भाई मुझे ना सर दर्द हो रहा है, मुझे ना चक्कर आ रही है, तो मैं दवा क्यों खाऊं। तो सर दर्द और चक्कर के लिए भाई नहीं दे रहे हैं। एक और बार मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं, सर दर्द और चक्कर के लिए कोई डॉक्टर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की दवाएं नहीं दे रहा है। ये दवाएं आपको दी जा रही हैं ताकि आपकी किडनी, आपका जो लीवर, आपका जो पैरालिसिस के चांसेस वगैरह सब जो हैं वो कम से कम रहें और एक हेल्दी लाइफ इंशाल्लाह आपकी रहनी चाहिए। अब इसमें ये भी, जैसे ये चीज़ अभी मेरा ज़ख़म भर जाता है तो मैं डायबिटीज़ की दवाएं क्यों लूँ, तो ये चीज़ भी कोई मतलब की नहीं है। आपको ये जो है इसको कंट्रोल में रखना है और ये बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। इसमें कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो बाज़ मरीज़ों में एक वो होता है कि भाई अगर मैं रेगुलर दवाएं खाऊं तो मुझे आदत तो नहीं पड़ जाएगी दवाओं की, कि अगर मैं ब्लड प्रेशर की दवाएं खा रहा हूँ, डायबिटीज़ की दवाएं खा रहा हूँ तो कहीं लत तो नहीं पड़ जाएगी, आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो देखिए, इसमें बेसिक रहता है कि दो किस्म की दवाएं जो है, एक तो पेन किलर्स की लत पड़ जाना बड़ा नुकसानदेह होता है, एक जो है नींद की दवाओं की मरीज़ों को लत पड़ जाती है, वो एक अलग मसला है। मैं इंशाल्लाह किसी और दिन उस पर तफसील से बात करूँगा। मगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाएं बनाई ही इस एतबार से गई कि वो किडनी को बचाने के लिए जिसमें जा रही हैं, वो किडनी को बर्बाद करने के लिए तो नहीं जा रही। तो वो किडनी पे इस तरह से नुकसानदेह नहीं होती जिस तरह दीगर पेन किलर्स होते हैं या दीगर जो स्टेरॉइड्स का जो असर होता है बॉडी पे वो एक डिफरेंट होता है, और जो बड़ी एंटीबायोटिक्स का बॉडी पे जो असर होता है उस तरह का असर जो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाओं का नहीं होता। वो बनी ही इस एतबार से है कि वो लंबे अरसे तक आपके जिस्म में रहें। और ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि मुकम्मल तौर पे वो साइड इफ़ेक्ट फ्री होती हैं, लेकिन जो है अगर मैं देखूं कि दोनों चीज़ें एक पलड़े में हमने रखना होता है कि भाई बीमारी कितना नुकसान देगी, और एक पलड़े में रखना कि दवा कितना नुकसान देगी। अब वो दवा का नुकसान 1 है और बीमारी का नुकसान 100 है, तो दवा का एक नुकसान बर्दाश्त करने में कोई कबाहत नहीं है, दवा हमें खानी पड़ेगी। एक जो है मुझसे सवाल किया जाता है कि हम लोग जेनेरिक दवाएं खा सकते हैं क्या डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए। बिल्कुल खा सकते हैं, जेनेरिक दवाएं इंशाल्लाह बहुत सस्ती आती हैं, और मैं तो ये प्रीफ़र करता हूँ अगर खुदा न ख़्वास्ता आगे चल के जो है मुझे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है तो मैं अपने लिए तो जेनेरिक दवाएं पहले तो मैं कोशिश करूँगा, जैसे मैंने बताया कि यूनानी दवाओं से ही कोशिश करूँगा। अगर खुदा न ख़्वास्ता नहीं होता तो फिर सेकंड ऑप्शन में अननेसेसरी महंगी दवाएं तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये जो जेनेरिक की दवाएँ हैं ये काफ़ी अच्छी रहती हैं, अगर सूट हो जाए तो और भी अच्छी, मतलब सूट तो हो ही जाती है माशाल्लाह, ऐसा कोई मसला जनरली तो नहीं आता है। और एक मतलब जो अगर हमेशा ही खाना है तो महंगी चीज़ जो है अक्सर मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जेनेरिक दवाओं की दुकानों से भी आप ये दवाएं अपने डॉक्टर से पूछ कर ले सकते हैं, या आप ऐसे डॉक्टर से भी इलाज करा सकते हैं जो जेनेरिक दवाओं से जो है नाराज़ ना हो।
तो इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवालात हैं डायबिटीज़ के ताल्लुक़ से, ब्लड प्रेशर के ताल्लुक़ से या किसी और बीमारी के ताल्लुक़ से, तो आप बेफ़िक्र होकर मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।